इसे ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धि मानो के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। अभी हमने पुनरुत्थान दिवस मनाया और वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा परमेश्वर की तरफ से वो दिवस दिया गया। हम अपने परमेश्वर को किस तरीके से जानते हैं, परमेश्वर को हमने किस तरीके से अपने ग्रहण किया है, यह हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। हम जब परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं, तो कोई तो परमेश्वर की गहराई तक जानता है कि ये क्या, इस परमेश्वर इस संसार में आकर क्या चीज करी और क्यों करी और किस लिए करी, परमेश्वर मनुष्य जाति से क्यों प्यार करता है। एक मनुष्य ऐसा होता है कि परमेश्वर, हम चर्च में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो हमारी ये समस्या है वो खत्म हो जाएगी, वो समस्या खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर कोई चर्च जाना छोड़ देते हैं। जैसे हमारे अभी पिछले दिनों में फसली सही दिखाई दिए थे, जो साल में एक ही बार दिखाई देते हैं। चर्च भरा हुआ था और यहाँ पर बैठने को भी जगह नहीं मिलती, जो हर संडे को आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। परमेश्वर को थोड़ा सा जाना ही नहीं है। परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में, आपके तन और मन में और घर में अगर है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपके घर में कोई बीमारी, आपके घर में कोई संकट और आपके घर में कुछ विपत्ति या कोई सामना करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर को बहुत ही पवित्रता के लिए हमें देखना पड़ता है। वो परमेश्वर ऐसा वैसा चीज नहीं है। यह लिखा है पर समय को बहुमूल्य जानो। समय बहुत कम है। गेहूं तैयार, कटनी का समय है, मजदूर थोड़े, पूरी फसल को काटना है। हमारे सामने परेशानी यहां पर यह आती है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर वो जिंदा है, लेकिन इधर से सुनते हैं और इधर को निकाल देते हैं। अगर वो जिंदा है तो आपके जीवन में पवित्रता क्यों नहीं है? वो सारी चीजें क्यों आ रही हैं जो एक शैतानी जिंदगियों में आती है, शैतानी चाल चलन में आती है? हम सब लोग बात वो चीज भूले पड़े। यहां पे पहले ही आयत में लिखा, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान, बच्चा होता है ना, कोई नाबालिग बच्चा के, उससे कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं हो, निष्कलंक हो, उसका अच्छे बुरे की सूझ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो अवस्था के अनुसार बड़ा होता रहता है, उसको पाप की संज्ञा का पता चल जाता है। जैसा मैंने बताया, जब तक हमको मालूम नहीं था, मूसा के जरिए जो व्यवस्था हमें दी गई है, मूसा के जरिए हमारे जीवन की पुस्तक में पाप की गिनती बताई जाती है। उससे पहले जब तक हमें व्यवस्था नहीं मिली, हमें पता क्या था? सिर्फ आदम को एक व्यवस्था दी थी कि तू इस पे उस बागे अदन में रहना, तो सब कुछ करना, लेकिन इस पेड़ का फल नहीं खाना। एक व्यवस्था दी गई और एक ही मनुष्य के कारण पूरी मानव जाति बदनाम हो गई, निष्कलंकित हो गई। सबने पाप किया,
और उस पाप को ढांपने के लिए हमने जो अभी पुनरुत्थान दिवस मनाया, वो परमेश्वर का वो प्यार था, वो परिभाषा थी परमेश्वर की। इतनी सारी लोगों के साथ उसने दुख उठाया, अपने चेलों से कहा कि जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में पड़े रहो। वो हमें बच्चों के समान चाहता है, हम उम्र में कितने भी उम्र दराज क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कहता है कि बालकों के समान तुम अपने परमेश्वर को याद करो। परमेश्वर को याद करने की बजाय हम कुछ और करने लगते हैं अपने परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हमारी जिंदगियों में रहता नहीं, और जहां परमेश्वर नहीं रहता वहां शैतान एकदम से दस्तक दे देता है। शैतान घुस जाता है उस घर में, शैतान घुस जाता है। और जब शैतान घुस जाता है तो शैतान को क्या चीज अच्छी लगती है इंसान को? आंखों में आंसू, उसकी गरीबी, उसकी परेशानी, उसका कोई काम ना बनना, अपने आप में ही घुटता रहता है। वो इंसान अपने आप को ही मारने की सोचता है। हमारे पिछले दिनों में जो वो लेडी आती थी, वो अपने आप को ही खुद मारने के लिए जाती थी, जिनके नियम में पूरे 6 महीने प्रार्थना करी। आज वो सही हो गई, आज वो अपने घर में है, हम प्रभु को नहीं जानते। हम कुछ टाइम के लिए तो प्रभु के पास आना चाहते हैं, हमारी चीज सही हो जाती है, हमारी बीमारी कट जाती है, हमारी वो सारी चीज हो जाती है, लेकिन अपने परमेश्वर को हम नहीं जानते कि परमेश्वर है क्या। जिस चीज से हमें फायदा है, कोई नुकसान नहीं होता, रोजाना हमें ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन का कोई हमें बिल नहीं देना पड़ता, आज हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। चर्च में आके बोले कि कितने कितने गाने गाते थे, गवाहियां देती, आज वो उसकी गवाही कहां है? आज उसकी परेशानी कहां है? इस तरीके से हम लोगों की सबकी जिंदगियां कहां पर है? हम सब लोग बात शैतान के चुंगल में फंस गए। शैतान ने जो हमारे बीच में जो प्रचार किया है, वो प्रचार हमको दबा दिया है, परमेश्वर से वो अलग करता है, परमेश्वर की वो निंदा कराता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में जो प्रचारक आया है, जो हमें बात बताने के लिए आया है, वो बहुत ढेर सारे हमें इल्म दे देगा, लेकिन वो आके जब जाता है, बाइबल में साफ लिखा हुआ, लेकिन लोग बात जानते हैं कि आखिरी समय का जो समय है वो हमारी जिंदगियों में चालू हो चुका है। वो समय हमारी जिंदगियों में चालू हो चुका है, और जो चीज पैशन गोई जो करी थी, जिस चीज के लिए हमें बताया था कि मेरा निकट आना जब होगा जब तुम ये चिन्ह देख लोगे, और हम देख रहे हैं प्यार मोहब्बत आपस की, पता नहीं हम सोचे कि कहां चली गए। हम एक दूसरे से जो प्यार मोहब्बत करते थे वो कहां चली जाएगी, गायब हो जाएगी। लोग बाग अपने माता पिता के कहने से बाहर हो जाएंगे, बड़े बड़े तूफान आएंगे, अंधकार में रहना पसंद करेगी दुनिया, क्योंकि ज्योति उसको अच्छी नहीं लगेगी। एक दूसरे राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, एक देश के ऊपर दूसरा देश चढ़ाई करेगा, भाई बहन भाई भाई आपस में लड़ते लड़ते घात होके मारे जाएंगे। परमेश्वर की निंदा करने में वो पीछे नहीं रहेंगे। अब परमेश्वर की तो निंदा है। परमेश्वर के भवन में कौन है? सिर्फ 4 आदमी 5 आदमी, या बुलाए हुए बहुत थे, लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य या स्त्रियां या पुरुष ऐसे आके प्रचार कर रहे हैं कि वो चर्च को गायब करना चाहते हैं। हम बस इधर से सुनते उधर को निकल जाते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं। जो परमेश्वर का बनाया हुआ चर्च है उसकी पाकीज़गी को खत्म करते हैं, क्योंकि वो शैतानी उपदेश उनको बताते हैं। बाइबल तो होती है उनके हाथ में,
लेकिन शैतानी उपदेश उनके हाथों में होता है। हम अपने आप को कितना भी मसीह कह रहे हैं, क्या मसीह ने हमारे खातिर इसीलिए दुख उठाए थे कि हम एक दूसरे को कुछ ना समझे, एक दूसरे की मोहब्बत में वो हम इधर से उधर गायब हो जाए। लेकिन परमेश्वर मेरे रात को आज कुछ कहना चाहता, मिलना चाहता इस कलाम के जरिए। और प्रेम चलो, प्रेम चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और इसलिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान करो। हम अपने जीवन को किस तरीके से सुगंधित बनाते हैं? ऐसा तो नहीं है हमने अपने शरीर को ऐसा कचरा बना रखा हो कि उसमें सुगंध की जगह बदबू आ रही, हमारा जिस्म सड़ रहा हो। परमेश्वर तो वहां नहीं आ सकता, परमेश्वर वहां पर रहेगा जहां पर पवित्रता होगी। इसलिए परमेश्वर आज सुबह हमें कहना चाहता कि अपने आप को बलिदान भेंट को, अपने शरीर की शरीर का पाक होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पास आने के लिए अगर शरीर पाक नहीं है तो मैं समझता हूं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी उस बातों को नहीं जानते, उस वचन को नहीं जानते। जिसे हम साफ सुथरे होते, नहा धो के आते, हमारे मन में जो गंदगी मैल भरा हुआ है वो चीज हमें छोड़ के आनी है परमेश्वर के यहोवा के भवन में। यहोवा के भवन में आकर ये सारी चीजें अगर हमारे मन में है तो वो सड़ा हुआ जिस्म। इसलिए परमेश्वर आज सुबह हमसे कहना चाहता है कि सुगंधित शरीर बनाओ। और आगे हमसे क्या कहता है? जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लाभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता मूर्खता की बातचीत हो, ना ठट्टो की, क्योंकि मैं बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्य बात ही सुना जाए, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं है। परमेश्वर के राज्य में वो नहीं जा सकते। जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, अपना मन गंदा करे हुए, उन्होंने अपने मन को सड़ा रखा है, शरीर को सड़ा रखा है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हम लोग की जिंदगियां जब बच सकती हैं जब परमेश्वर के राज्य में हम जाते रहो। परमेश्वर मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अगर नहीं है, परमेश्वर मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन शून्य है। हम जीरो पर हैं, जहां से हम आए थे वहीं पर हम पहुंच चुके हैं। आज परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम परमेश्वर के सामने यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी जाने की तैयारी नहीं होती, परमेश्वर हमारे के लिए लाभ पे लाभ ही देता रहेगा। परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए उस लाभ को हम क्या करते हैं? परमेश्वर मेरे आपके लिए जो अपना खून बहाया, वो इसलिए बहाया कि परमेश्वर मुझे रात को आज वो प्यार करता है। यहां पर जितने भी लोग बात इस समय बैठे हैं, आगे से लेके पीछे तक, मैं ये समझता हूं इनको प्यास है, भूख है, जो परमेश्वर के लिए अभी इतना अच्छे तरीके से जानते नहीं, और जिनको डिग्रियां मिल चुकी हैं, जिनके पास मार्कशीट है, उनके पास वो पढ़ाई खत्म हो चुकी है, वो इल्म खत्म हो चुका है, सिर्फ उनके पास डिग्री है कि हम क्या है, चर्च में जाते हैं। आज दुनिया परेशान है, आज दुनिया परेशान है मसीहत को ढूंढने के लिए, मसीहत के कितना दुख,
कितने बड़ी बड़ी जगह से 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर से यहां पर आ रहे हैं, इतनी धूप में आ रहे हैं। किस वजह से आ रहे हैं? परमेश्वर की खोज है। सबके सब इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मुझे चंगाई मिले, सबके लिए इसलिए आ रहे हैं कि मुझे एक ऐसा जीवन मिले, वो आनंद जीवन मिले जो परमेश्वर की तरफ से कभी भी मेरे पास कोई दुख ना आए, बीमारी ना आए, कोई परेशानी ना आए, मैं जिंदगी भर तक रईस बन जाऊं। ये पैसा अगर आज मेरे पास आ जाता है, थोड़ी देर का है, ये जाके किसी दूसरे के पास भी चला जाता है। लेकिन एक धन वो होता है जो अनंत काल सबके लिए होता है, जो कभी चोरी नहीं हो सकता, जो परमेश्वर हमको रईस बनाना चाहता है। परमेश्वर का वादा, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं, ऐसा नहीं। कभी भी वो हमारे हाथ फैलाते हुए नहीं देखना चाहता, वो हमेशा अच्छा ठीक है। परमेश्वर मुझे और आपको आज वो धन देना चाहता है। क्या वो धन मैं और आप लेना चाहते हैं? परमेश्वर की उन बातों को मनन करना चाहते हैं? मंदिर में आए, परमेश्वर के भवन में आए, हमने इधर देखा उधर देखा, परमेश्वर की गहराई के साथ जो चीज हमको करना चाहिए परमेश्वर के लिए, क्या हमने उस बात को देखा? पुरानी व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो व्यवस्था विवरण हमें बताता है कि आजकल जैसे खेत कट रहे हैं, गेहूं निकलता है, गेहूं निकलता है तो जो किसान सबका सब अपने घर में नहीं ले जाता, वो उन पशु पक्षियों का अलग निकाल के वहीं पर छोड़ के जाता है। वो भी 10वें अंश में गिना जाता है। कुछ मंदिर के लिए जाता है, कुछ ऐसे लोगों के लिए जाता है जो गरीब, जो उसके अपने हिसाब से। ये पुरानी प्रथा चली आ रही है, आज भी लोग बात ऐसा करते हैं। खाली मसीह समाज के लोग ही नहीं, मैंने ये देखा है कि जो और दूसरे समाज के लोग भी हैं, वो बाइबल से वो बात उन्होंने पकड़ रखी है, बाइबल की बात वो ले रखी है। क्योंकि आज मैं सुबह पढ़ रहा था तो व्यवस्था विवरण में ये बताया, मैं पढ़ रहा था कि जो अनाज है वो छोड़ के जाते थे, ये व्यवस्था मिली है। पर जब व्यवस्था से हम इधर उधर भागते हैं, वहीं हमारे जीवन में विपत्तियां, परेशानियां घुटन से कैसे। परमेश्वर के भवन में जाके लोग बात ये कहते नजर आते हैं, आज हमको ये हो गया, आज वो हो गया। परमेश्वर ऐसा नहीं है, आपसे प्यार न करता। जैसे एक बाप अपने बच्चे के ऊपर एक छड़ी उठाता है, वो डांटता है, उसका डांटना ही उसको प्यार करना होता है। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर हमें चेताता है कि होशियार, तुम अपनी जिंदगी में अलर्ट हो जाओ। वो प्यार करता है और अपने जिस कदम पे तुमने, जिस रास्ते पे तुमने अपने कदमों को रखा हुआ, वो कदम अपने पीछे कर लो, नहीं तो बहुत बुरी समस्या में फंसने वाले। छड़ी उठाना या डांटना ये कोई दुश्मनी निकालना नहीं है, ये कोई पाप कराना नहीं है, उस पाप के चुंगल से बचाना होता है। हर एक माता पिता का फर्ज होता है। इसी तरीके से वो हमारा पिता है, और वो जब पिता हमारी जिंदगियों में आता है, वो हमसे यही चीज चाहता है कि हम जो खोए हुए, जो भटक गए, उस रास्ते से हम उभर जाए, अलग हो जाए। ये हमारी एक परमेश्वर की तरफ से पहचान, प्यार है। उस प्यार को हमने देखा है कि उसने अपनी जान को हमारे खाते कुर्बान कर दिया, इसलिए वो हमारे को कहता है। 8 आयत में पढ़ता हूं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यह वह परखो
कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कर्मों में सहभागी बनो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा जो लज्जा की बात है, पर जितने कामों में उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इसका कारण बनो। और फिर एक बात और बहुत अच्छी लिखी हुई है आगे, अगर हम देखते हैं, हे सोने वालों जो गफलत में पड़े हुए, जिनको पता ही नहीं है, जब चले जाना चर्च से आ जाना, अपने घर में भी प्रार्थना करना, लेकिन बाकी अपने कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए लिखा है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठो। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के उनके प्यार को नहीं अगर अभी तक पहचाने, तो हम क्या है, चलती फिरती डेड बॉडी। हमें मुर्दा की संज्ञा दी गई है और यहां पर लिखा है कि मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि वो कैसी चाल चलते हैं। ध्यान से देखो। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ही मोहब्बत कर रहा है। सारी परेशानियां जो हमारी हैं वो अपने ऊपर उठा रहा है। मुझे आपको पता ही नहीं है अभी, क्योंकि हम उससे मानते नहीं, उससे आज तक हमने माना ही नहीं। हम पड़ जाते हैं कि किसी बिचौलिया को पकड़ने के चक्कर में, किसी मीडिएटर को पकड़ते हैं कि तुम ही आ जाओ हमारे घर पर, आज ये परेशानी हमारी खत्म कर दो, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। हम जो काम करते चले आ रहे हैं वो तो करते रहते हैं, लेकिन एक बिचौलिया वो खत्म कर देगा। जिस बिचौलिया को ज्ञान ही नहीं है, जिस किससे बोलते हैं उस बिचौलिया से कहते हैं, जिस बिचौलिया को सुसमाचार सुनाने का ज्ञान ही नहीं है। कोई कहता है कि ईस्टर मत मनाओ, कोई कहता है क्रिसमस मत मनाओ, उनसे ज्ञान लेने की चर्चा की जाती है। अगर हमारी जिंदगी में, जैसा मैं पढ़ रहा था, बहुत बड़े स्कॉलर है, उन्होंने कहा अगर हमारी जिंदगी में अगर पुनरुत्थान नहीं है ना, तो हमारी जिंदगी नहीं है। हम कैसे उस मसीह को पहचान सकते हैं, उसके विश्वास को हम कैसे जान सकते हैं, उसने हमारी जिंदगी में किस तरीके की यातनाएं सही, हम कैसे पहचान सकते हैं। ये परेशानियां हमारी जिंदगी से कब घट जाएंगी, हम कैसे पहचान सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो। जैसे एक पत्नी अपने पति की अधीन रहती है और उसका सर ऊपर उठता है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के अधीन ना रहेगी तो पति का सर ऊपर उठ जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि हम जो कलीसिया हैं उसकी पत्नी है, और पत्नी अपने पति के खातिर उसके सारे नियम और पालन को मानती। इसी तरीके से परमेश्वर हमसे कहता है, यहां पे बताना चाहता है कि तुम मेरे अधीन रहो। और जब हम अधीन रहते हैं तो हम किसी भी समस्या में नहीं फंस सकते, किसी परेशानी में नहीं फंस सकते। हम उस परमेश्वर के पास जाने से हमें सारी चीजें, भूख प्यास जो ऐसी है जो हमें कहीं पर नहीं मिलती, वो हमें सब मिल सकती। परमेश्वर के पास वो प्यास, परमेश्वर के पास वो भूख, परमेश्वर के पास वो जिंदगी। उसने कहा कि मैं जीवन की ज्योति। और जब जीवन की ज्योति, जब हमारा परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है कि मैं जीवन की ज्योति हूं, वो ज्योति को मुझे रात को कहां पर चली जाती है। यहां पे वचन भी बता रहा है कि क्योंकि ज्योति का बल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता के लिए होता है। वो किसी व्यभिचार और अत्याचार, किसी चीज के लालच के लिए नहीं। ज्योति है, वो ज्योति मेरे रात के अंदर कहां पर है? वो शरीर के अंदर है, वो घर के अंदर है। वो ज्योति कहां पर हम खोए बैठे, और वो ज्योति बनकर इस संसार में हमारे पापों के खातिर वो इस संसार में पैदा हुआ, मनुष्य की देह धारण लेकर वो देह बनकर हमारे बीच में हुआ।
और वो वही वचन है जो वचन देहधारी हुआ। उस चीज को हम जानते हैं, हम कैसे ईश्वर की उपासना करते हैं, हम किस ईश्वर को मानते हैं। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या दे रखा, क्या अनमोल रतन हमारी जिंदगियों में दे रखे। इतने अच्छे बच्चे हमें दे रखे, इतने अच्छे माता पिता हमें दे रखे हैं। हमारी जिंदगियां किस तरीके से हमारे बीच में कार्य करती हैं। परमेश्वर मुझसे आपको आज वो चीज भगाना चाहता है। परमेश्वर के नाम लेने से दुष्ट आत्माएं बाहर निकलती, परमेश्वर की नजदीकी में आने से वो दुष्ट आत्माएं परेशान हो जाती है। परमेश्वर का नाम लेने से वो दुष्ट आत्माओं में आग लगती है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का यीशु मसीह के पास कोई काम नहीं। वो पैदा ही इसलिए आए थे, इस संसार में इसलिए आए थे कि इन दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, उनका नाश करने के लिए यीशु मसीह जगत में आए। लेकिन मुझे आपको उस पर विश्वास क्या है? वो परमेश्वर वो ऐसा नहीं है कि आज वो मरा हुआ है। आज परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर की नजदीकी में हम आते हैं, वो परमेश्वर आज भी वो जिंदा है, जिंदा परमेश्वर है। मेरा और आपका वो सुसमाचार है, वो हमारी जिंदगियों में सुसमाचार है। इसी सुसमाचार को उसने कहा था अपने चेलों से कि जाओ और उस सुसमाचार को सुनाओ। उस सुसमाचार को लोग बंद कराते हैं, कहते हैं कि आपको करना ही नहीं चाहिए। इस चीज को हमें करना नहीं चाहिए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमें नहीं बताना चाहिए। यीशु मसीह ने दुख उठाए, हमें ये नहीं बताना चाहिए। वो लोग मसीहत को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। हम अपने घरों में उनको बुलाकर और बहुत अच्छी तरीके से उनकी आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं। यह वचन बताता है कि भेड़िए भेड़ों की खाल में आएंगे, वो आज घरों घरों में घुसे हुए, उस सुसमाचार का नाश करने में लगे हुए, उस सुसमाचार को खत्म करने में लगे हुए, जो आज हम यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आकर दुख उठाया था मेरे और आपके खातिर। वही तो हमें वर्णन करना है, वही चीज हमें बतानी। कोई हमें बताने के लिए सुसमाचार का मतलब ये नहीं है तो कोई माला जपनी है, माला करके तंत्र मंत्र मार देना है, कोई और बात नहीं है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कब आया, क्यों आया? यीशु मसीह संसार में कब आया, यीशु मसीह संसार से कब गया? इसी को सुसमाचार कहा जाता है। सुसमाचार कुछ और नहीं है। ये जिस दिन मुझे आपको समझ लेंगे, ये बात जिस दिन मेरे राह के अंदर आ जाएगी, तो हम उस पवित्रता में आ जाएंगे। जब हम इतने पवित्र बन जाएंगे तो कोई भी गलत कार्य मुझ और आपसे नहीं होगा। दुष्ट आत्मा हमसे परे हो जाएगी, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, दुष्ट आत्मा हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीजें ये शैतान की चीजें हैं। परमेश्वर की चीज तो बहुत ही निराली है, उसमें आनंद है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई ऐसे विचार नहीं है जो इन्होंने विचार हो। हमारी जिंदगियां पवित्र बंधन में बंधी होनी चाहिए, जैसा परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो, ज्योति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वो लाइट होनी चाहिए। उसने कई बार कहा है मैं जीवन की ज्योति। क्यों कहा है? उसमें जीवन भी जुड़ा हुआ, उसमें ज्योति भी जुड़ी है। जीवन से मतलब ज्योति का कनेक्शन है, तभी तो उसने कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूं। अगर ज्योति नहीं है हमारे शरीर के अंदर तो जीवन नहीं है, हमारा लाइफ नहीं है। हम क्या है? चलती फिरती डेड बॉडी ढूंढने, बहुत ढेर सारी ढूंढ रही है, जिनको हम नास्तिक भी कह देते हैं। नास्तिक आस्तिक तो हमको सबको पता होगी, बहुत ढेर सारी डेड बॉडी ढूंढ रही जो किसी को मानते ही नहीं,
किसी चीज पे वो विश्वास नहीं करते, किसी भगवान को नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते। उनकी जिंदगी का ईश्वर कौन सा है? आज जो हमने कमाया है वो आज हमें अपने शरीर के ऊपर खर्च कर लेना है, वो पैसा ही हमारा भगवान है। वो पैसा चाहे जितने भी नर्क में हमें ले जाए, कुछ भी गलत कार्य करवाना चाहे, वो पैसे के बल पे हमें कर लेना, वही भगवान। क्या ये ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर के पवित्र बंधन में बन सकते, उसके राज्य के खोज कर सकते, उसके राज्य में हम जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। लेकिन परमेश्वर जो मेरे और आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसने मेरे और आपके खातिर एक बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। यहां वो अपने जीवन को नष्ट करा, और नष्ट करने की प्लानिंग उसी दिन से बन चुकी थी। मैं कई बार कह चुका हूं, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उससे कई लोगों को, अपने संतों को भेजा, संतों को भी मारना चालू कर दिया। यहां पृथ्वी इतनी दूषित हो चुकी थी, इतने लोग पापी हो चुके थे, सारे काम जिन्होंने इस पृथ्वी पर हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले जब गुस्सा आया तो हम नूह का वर्णन को जानते हुए पानी से हलाक किया। उस नूह से अपने संत से बोला कि इनसे कहते 40 दिन हैं इनके पास, 40 दिन हैं, 40 दिन के अंदर अंदर ये सुधर जाते तो परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो सकता है। लेकिन उसने उनकी मजाक उड़ाई और ये कहा कि तो पागल इंसान है। और जो वो नाव बना रहा था, जिसने परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू ऐसे ऐसे, और लंबाई चौड़ाई और सब चीज बता दी थी, बनाई थी, और उसने उसको दिया। और वो चीज करके जब सब लोगों ने मजाक उड़ाया, 40 दिन के बाद क्या होती है? बारिश होती है, तूफान आते हैं। नाव में जितने भी लोग बाग जो नूह ने भरे थे, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि 2-2 जोड़े करके तू रख कर, वही बचे थे। बाकी इस दुनिया के अंदर, पृथ्वी के अंदर कोई चीज नहीं बची। आज उस चीज को हम भूले पड़े। वो सारे धर्मों में हमें देखने को मिलती है। मैं ये नहीं समझता कि आप ईसाई मसीह हैं, मसीह धर्म में ही आपको ये चीज मिलती है। अलग अलग धर्मों में हर एक चीज मिलती है। फिर भी उसके बाद मनुष्य पापी हो चुका है, पाप के नजदीकी में जा रहा है, एक दूसरे को परेशान करता है, एक दूसरे परमेश्वर की जो आज्ञा है उल्लंघन करता है, तो उसका सामना करता है, उसका विरोध करता है। और जब कभी परमेश्वर के सामने विरोध होता है तो उसका विरोध ऐसा होता है कि इंसान की शक्ति से बाहर होता है। इंसान परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता, और उस स्थिति में देख सकता था जब परमेश्वर पापी ना हो। अगर पापी है और पाप से हम जन्मे हैं, तो उस परमेश्वर की रोशनी, उसकी चकाचौंध से हम अंधे हो गए। जैसे सूरज को इतनी दूर से हम सूरज के अगर एक साथ उठा के हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। अगर सूरज को हमने कुछ घंटे अगर हमने देख लिया, अगर ऐसे देखते रहे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, तो उस लायक ही नहीं है। इसी तरीके से उस सूरज को जिस परमेश्वर ने बनाया है, उसको कैसे एक इंसान पापी देख सकता है? क्यों ना हम उस परमेश्वर के नजदीकी में जाकर उस चीज, उस ताकत को वापस लें। परमेश्वर ने कहा था कि मैं जाता हूं, और वो इसीलिए कहा था कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्योंकि हम पाप से जन्मे थे, पाप से हम पैदा हुए थे, समय समय पे हम पाप करते रहते हैं। लेकिन उसने कहा था कि एक गाइडेंस तुम्हें मिलेगा, एक ऊपर से नेटवर्क आए मिलेगा जो तुम्हें फॉलो करेगा, और तुम अगर उसके साथ कनेक्ट होते हो, उसके साथ कनेक्शन रखोगे, तो वो नेटवर्क तुम्हें अपने नेटवर्क से मिला देगा, और वो तुम्हें बताएगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उस नेटवर्क से इंसान नहीं मिल रहा है, उससे अलग है, अपना दिमाग चला देता है। इसीलिए आज इंसान परेशान है, क्योंकि वहां पर जो परमेश्वर ने जो वायदा करा था कि तुम्हें इस तरीके से करना है, उस तरीके से ना करके अपना वो इंसान अपना जब दिमाग लगाया, वहीं पर उसके सामने परेशानी समस्याएं खड़ी हो गई। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक उत्तम जीवन बनाया, कोई परेशानी हमारे जीवन में बनाई नहीं। भूल चूक में अगर हमारे द्वारा कुछ गलती भी हो गई, फिर भी परमेश्वर हमें माफ करना चाहता है, उन सारी बातों से आजाद करना चाहता है। वो सिस्टम भी हमारे को बता दिया गया कि इस तरीके से तुम मेरे नजदीकी में आओ और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, माफ कर दूंगा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। एक पिता, एक बेटा, अगर पिता कोई बेटा अगर कोई गलती कर दे तो माफ करता है। हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी होगी। एक पिता ने अपने बेटे ने उससे कहा कि तुम मुझे अभी हिस्सा दे दे, सारा वो कर दे, तो उसने सारा हिस्सा दे दिया। पहले जब बाप ने समझाया होगा उसको, ऐसे नहीं दिया होगा। जब उसने कहा होगा कि जा तेरी इच्छा है, सारा दे दिया। और वो जब यार दोस्तों में लुटा के आ गया, कितना बड़ी बात कही होगी। क्या कोई पिता अपने बेटे को इस तरीके से माफ कर सकता है, जो सारी संपत्ति उठाकर अपने किसी यार दोस्त में उठा दी। लेकिन उठाने के बाद वो फिर आया, पछतावा होगा कि मेरे पिता के यहाँ तो इतने नौकर काम करते हैं और इतना अन्न रहता है जो जानवरों से भी नहीं खाया जाता, पशु पक्षियों से नहीं खाया जाता, और मुझे यहाँ पर फाकों से भर रहा। उसको पछतावा होगा। उस पिता ने उसको माफ किया। इसी तरीके से वो स्वर्ग के पिता मुझे रात को आज माफ करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। मुझे रात को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। उसने वो जीवन दान मुझे रात को दिया। उसने कोई ताबीज मुझे नहीं दिया, रात को नहीं दिए, वो डोरी गंडा नहीं दिए कि जो लो बांध लेना, ये सब झूठी कहानियां हैं। उसने क्या दी थी? अपनी जान दी थी। एक एक खून का कतरा जो उसका बहा था, एक एक खून का कतरा, वो हमारे लिए एक नई ताजगी, नई ऊर्जा, नई रोशनी पैदा करता है। उसने वो लहू का कतरा बहाकर मुझे रात को दे दिया। दो लड़के लड़की, लड़का और लड़की आपस में अगर वो प्यार करते हो, और जब वो प्यार में अंधे हो, और वो ये कह दे कि लड़का कह दे कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ जाए, जिस लड़की ने ये कहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और कोई दूसरी लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए, और फिर वो लड़की कहने लगे तुमने जान देने के लिए बोला था, जान दे दो, क्या वो दे देगा? नहीं देगा। मेरे और आपके परमेश्वर ने जो कहा था मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, उसने अपनी जान को दे दिया। इस लकड़ी के क्रूस जिसको हम देख रहे हैं, उसने जो बोला कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, उसने अपनी जान दे दी। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। उसने अपने वादे को पूरा किया कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। आज दुनिया के अंदर कोई भी मनुष्य, कोई भी महापुरुष, कोई भी इतने पीर पैगंबर, कोई भी ऐसे आज तक मुझे एक मिसाल बता दीजिएगा जिनका इतिहास में नाम रिकॉर्ड है कि उसने इंसानों के लिए अपनी जान को दे दी। कोई भी एक ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा महापुरुष या कोई भी संत पीर पैगंबर या भगवान, कोई एक ऐसा बता दीजिएगा कि आज वो जिंदा हो। मुझे रात को आज ये घमंड की बात है, जो अगर मैं आज ही इसी समय पूरे विश्वास के साथ अगर मैं मांगू या आप लोग मांगे, वो मुझे रात को अभी देगा। बाद के लिए कोई खाता नहीं है उसका। मेरे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना पाक होके या पाक होके यहाँ पर आई हूं। मेरे सामने क्या चिंताएं हैं, मेरे सामने क्या परेशानियां हैं, मुझे कितनी दौलत की जरूरत है या नहीं है। मेरा परिवार बदनाम हो चुका है, वो मेरा पति शराब पीता है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरा पति जगह जगह जाकर लड़ता है,
ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बीच में मीडिएटर नहीं आना चाहिए। मैं और मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, कनेक्शन जो मैंने कहा था एक नेटवर्क से हमें उसको छोड़ना। नेटवर्क में होता क्या है, एक अगर मीडिएटर को मिला देते हैं तो मीडिएटर कुछ गड़बड़ी कर सकता है। जैसा आज मेरे और आपके घरों में कुछ घुस रहे हैं, वो अपना नेटवर्क, परमेश्वर का नेटवर्क ना बता के वो अपने दिमाग से नेटवर्क बनाते हैं और वो हमारे अंदर जो परिवार में वायरस फैला रहे हैं उसमें हम वो परमेश्वर से अलग करते हैं। इसलिए आज मुझे ऐसे लोगों से सावधान की जरूरत है, ऐसे लोगों से मुझे बचना है। क्यों ना मैं आज परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को रख दूं, अपनी जिंदगियां उसके सामने पेश कर दूं कि ये मेरे खुदा, ये मेरे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगियां बहुत ही खराब हो चुकी है, शरीर मेरा सड़ चुका है, मैं गायब हो चुका हूं, मेरे को दुनिया के अंदर जीने की एक अधिकार नहीं है। तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे जीवन दान दे सकता है। तू मेरे परिवार को जो निराशा में डूबा हुआ था, जिसके अंदर जो मेरे परिवार में आज अंधकार है, आज वो ज्योति जो दुनिया में जोड़ी चमकती है, क्यों ना वो ज्योति मेरे परिवार में आ जाए। वो ज्योति आपको देगा। वो ऐसा निर्दयी परमेश्वर नहीं है, वो मेरे और आपके सामने अपने आंसू बहाता है, लेकिन मैं सोच नहीं सकता। अगर मैं अपनी आंखों को बंद करके देखता हूं और उसके प्यार में मगन हो जाता हूं, उसको इतना प्यार करता हूं, उसके प्यार का एहसास करता हूं, आज आपको वो दिखाई देगा कि परमेश्वर के आंसू आपके लिए निकल रहे हैं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आना चाहता है, आपकी जिंदगी ऐसा बनाना चाहता है कि आप फिर दूसरों की जिंदगी बनाओ। परमेश्वर को पाने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के पास आए और हमने कोई ऐसी भूख मार दी, तंत्र मंत्र मार दिया कि आपकी जिंदगियों में ये परेशानी हल हो जाएगी। परमेश्वर को आप जब तक जानेंगे नहीं, परमेश्वर वो सारी जिंदगी भर आपके घर में कोई बीमारी घुसने नहीं देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। वो दुष्ट आत्माएं आपके परिवार में कभी नहीं आ सकती, लेकिन मुझे और आपको ऐसा बनना है। क्यों ना हम आज से ही उसकी शुरुआत करें, क्यों ना हम आज से ही उस परमेश्वर को जाने, क्योंकि अभी तक जब तक हम जानेंगे नहीं उस परमेश्वर को, तो हमारे परमेश्वर वो चलते फिरते, कहते हैं ना इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर आप बैंक में अगर पैसा डालते हैं तो आपको पता भी नहीं रहता और इंटरेस्ट मिल जाता है। इसी तरीके से परमेश्वर को अगर जिस दिन आपने जान लिया अच्छी तरीके से, आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके बैंक में अब इतने पैसे थे, अब इतने हो गए। आपकी जिंदगियों में परिवार को ये इंटरेस्ट ही तो है जो हम आज बच्चों की शक्ल से देखते हैं। क्या है ये इंटरेस्ट ही तो है। आज हमारे बच्चे हैं, कल को उनके भी बच्चे होंगे, परसों को उनके भी बच्चे होंगे। वो क्या है? वो इंटरेस्ट है, वो परमेश्वर की तरफ से एक वरदान है, एक उपहार है जो हमें वो परमेश्वर का जैसे वायदा है जो अब्राहम को, याकूब को दो वायदा करा था उसने, वो आज हमें मिल रहा है। उसको नहीं भूल जाते, उसको हम भूल जाते हैं कि ये तो परमेश्वर का वायदा है। अगर आज घर में मेरे पोता या पोती आई है या देवता या देवती आई है, ये उसका वायदा है। कहीं ना कहीं मैं उसके मार्गदर्शन में चल रहा हूं, इसलिए वो मुझे देगा। वो मेरा अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छी जगह शादी करी, मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी जगह शादी कर दी। मेरी जिंदगी में अगर हो सकता मिनटों में, सेकंडों में, मैंने कई बार बताया, मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को डॉक्टरों ने, और फोर्टिस हॉस्पिटल जो दिल्ली को जानते होंगे, फोर्टिस हॉस्पिटल का डॉक्टर ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं होते, वो मतलब जो है बहुत ही बड़े डॉक्टर होते हैं और काबिल लोगों को चुनते हैं। वो डॉक्टर ने मेरी बेटी के लिए कह दिया था कि औलाद नहीं हो सके, औलाद नहीं हो सके। और जब हमारे डॉक्टर ने वो सुना, परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है,
मेरी बेटी के साथ मिरेकल हुआ जो आज वो लेके बैठी हुई है अपनी बेटी को। कितना बड़ा परमेश्वर, कितना बड़ा, जो डॉक्टर मना कर सकते हैं, जो सब मना कर सकते हैं, वो हमें परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। जब मुझे वो दे सकता है, इतने पापी इंसान को वो चीज मिल सकती है, आपको क्यों नहीं मिल सकती? आप पापी नहीं। आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, मैं पापी नहीं हूं। अगर परमेश्वर की मेज के सामने आते हैं, उसकी बेटी के सामने आते हैं, सबसे पहले तो आपके अंदर से वो बात निकलनी जरूरी है कि मैं पापी नहीं हूं। जब से तेरी शरण में आया हूं, तेरे पास आया हूं, मैं अब वो शपथ ले चुका हूं या ले चुकी हूं कि अब मैं वो पाप घिनौना नहीं करूंगा या करूंगी। हमारा कनेक्शन तुरंत ही मिलता है, देर नहीं लगेगी। वो नेटवर्क जो दुनिया का नेटवर्क है वो भाग सकता है। कल सुबह से लेकर शाम तक वो साइबर नहीं चला ना, काम नहीं करा, वो भाग सकता है, लेकिन उसका कनेक्शन कभी भाग नहीं सकता। वो जंगल में मूसा से बात किया करता था, वो जंगल में एलिया से बात किया करता था, जंगल में बहुत ढेर सारे लोगों से जो उसके अपने धर्मी लोग थे उनसे बात करी। मुझसे आपसे भी वो सपनों में भी बात कर सकता है। इस लायक बन के देखिएगा। कई बार मेरी जिंदगी को उसने बचाया, एक बार नहीं कई बार बचाया। जब मैं 6 महीने का भी नहीं था और मुझे बिल्कुल हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। कल मैं पादरी साहब से जिक्र कर रहा था और मेरी जिंदगी जो मामू मेरे खत्म हो गए, तो उन्होंने वो बताते थे कि तू जरा सा था और तेरे को जो है डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये इसका तो मरना लाजमी है। तो जो हमारी धर्म दादी बनी थी, उन्होंने मेरे हाथ जाने का, मेरे माँ बाप को और मुझे लेके जाने का इंतजाम कर दिया था अमेरिका में ऑपरेशन होता और वहां पर भी ये होता कि मैं लाश भी बन के आ सकता हूँ, लेकिन एक माँ बाप के होने के नाते ये भी था कि चलो भाई आखिरी फैसला कर लेते हैं। उसके बावजूद एक यहाँ का डॉक्टर था, वो धार्मिक था, धर्मी था, वो परमेश्वर की नजदीकी में रहता था। उसके मन में ईश्वर ने, खुदा ने डाला और वो उनको, मेरी धर्म दादी थी, वो मेम साहब कहता था, मेम साहब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आखिरी कोशिश यहाँ के करके देख लूँ। डॉक्टर लू मुरादाबाद में बहुत नाम गिराम रहे, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा और वो ऑपरेशन बड़ा सक्सेस रहा। आज मैं जिंदा हूं। परमेश्वर ने इसी तरीके से मुझे रात को कई बार बचाया, एक्सीडेंट में बचाया, हर वो परेशानियों में बचाया, मुझे हार्ट अटैक हुआ उसमें बचाया। जब तक उसका जाना तो है, एक ना एक दिन मुझे जाना है, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं क्यों यहां पर हूं। मेरी लाइन कुछ और थी, मुझे बन कुछ और गया था। मुझे बॉम्बे जाना था क्योंकि मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया था, फोटोग्राफर बन गया था, मीडिया फोटोग्राफर में। जब राजीव गांधी खत्म हुए तो मैं राजीव गांधी की टीम के साथ में था और अचानक की बात थी कि उस दिन मैं नहीं था, वो भी परमेश्वर ने मुझे बताया। मैं और जो दूसरा फोटोग्राफर वो चला गया था, मैं नहीं जा पाया था क्योंकि दिल्ली के अंदर मुझे कहीं और का प्रोग्राम दिया गया था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। मेरी लाइन कुछ और थी। मुझे एक बार फ्रांस के लिए भी ऑफर मिला। फ्रांस का जो मैनेजर था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, वो मुझे ले जाना था। लेकिन सब बातों को छोड़कर परमेश्वर मुझे क्या, ये चर्च में लाना था। अब मुझे एहसास, चर्च में क्यों लाना था? बहुत ढेर सारे पास्टर हैं मुरादाबाद में, पास्टरों की कोई कमी नहीं है, यहां पर भी पास्टरों की कोई कमी नहीं है। क्यों ऐसा मेरी जिंदगी में थोड़े थोड़े दिन के बाद होता है? मुरादाबाद या अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पास्टर हैं, रोमन कैथोलिक चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, सेवन डे चर्च है और पेंटिकॉस्टल काफी चर्च हैं। उनके जो पास्टरों का जिला अध्यक्ष मुझे परमेश्वर ने अभी पिछले 15 दिन पहले बनाया, जिसके लिए परमेश्वर की कोई ना कोई ऐसी योजना है जो मैं रात को पलक पे भी जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों इतना कर रहा है। पूरी जिंदगी चली गई लोगों की,
पास्टरों की, जो पास्टर कहते हैं अपने आप को, वो हाथ फैलाते रहते हैं, चंदा नहीं मिलता, वो चंदे के पीछे भागते हैं। परमेश्वर ने मुझे बहुत ही दौलत दी है, मेरे पास जेब में इस समय हो या ना हो, लेकिन मैं दौलतमंद, क्योंकि उसकी तरफ से जो दौलत होती है वो आपसे रखी नहीं जाती, वो आपको लोगों के अंदर बांटनी है। जो आपके अंदर की दौलत है, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, आपको जब भी मौका मिलता है आप वो दौलत बांट के तो देखिएगा, आप खुद दौलतमंद होते चले जाएंगे। ये एक नुक्सा है, ये पवित्रता है। जब आप अपने पिता के बारे में किसको नहीं बताएंगे कि मेरा पिता क्यों जन्मा, वो कब जन्मा, उसकी डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है। बहुत ढेर सारे लोग आ गए आज जिनको अपने पापा का या मम्मी का कोई ये पता ही नहीं कि वो कब जन्मे थे और कब हो। पादरी साहब के पास आते हैं, पादरी साहब तेरा रजिस्टर में देख के बता देना कि कब वो पैदा हुए थे और कब वो खत्म हुए। कितना बड़ा आज तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, सबके आधार कार्ड बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रहता है कि उनके पिता कब पैदा हुए और कब खत्म। परमेश्वर मुझे और आपको क्या बुद्धिमान बनाना चाहता है। जैसा इस अध्याय है, वो निर्बुद्धियों की तरह नहीं, वो बुद्धिमानों की तरह। कब? जब तक ज्योति मेरे और आपके अंदर। हम इस चीज को अब अंत में अपने आप को देखें और आज हम इस बात को एहसास करें कि मैं वो स्वर्गीय भंडार से जो धन मिलता है उसमें रईस होना चाहता हूं। ये वाले भंडार से नहीं, ये दुनिया का भंडार छोड़ दीजिएगा। ये तुम्हें मैंने कई बार बताया, ऐसे ही मिल जाएंगे। जिसकी तलाश है उसकी तलाश पैदा करो। ये धन तो जो दुनिया का धन है, ये तो तुम्हें चुटकियों में ऐसे ही मिल जाएगा। लोगों से प्यार करो, मोहब्बत करो। सब भाई बहन है, जो कोई भी है हमारे अपने। कोई गंदा होके चर्च में आ गया, क्या हमारा नहीं होगा? कोई कैसा भी बीमार होके चर्च में आ गया, क्या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी है? अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है डॉक्टर के पास, क्या हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी है? प्रार्थना करनी है, सबसे पहले प्रार्थना करनी है। आज मुझे और आपको जो ज्ञान मिलता है और जो चीज मिलती है वो परमेश्वर की तरफ से मिलती है, किसी और की तरफ से नहीं मिलती। परमेश्वर मुझे और आपको आज प्यार देना चाहता है, आज वो मोहब्बत देना चाहता है, आज वो मुझे और आपको जिंदगी देना चाहता है, जिस जिंदगी के बारे में वो बार बार इस दुनिया के अंदर और खासतौर से 3.5 साल की सेविकाई के अंदर वो कहता हुआ चला आया कि मुझको पहचानो, मुझको जानो, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर ये तीनों चीज आपके पास हैं तो आपको कोई भी शैतान आके डिगडिगा नहीं सकता, बहका नहीं सकता, और इस तरीके से आपके जिंदगी में नमूना बनता चला जाएगा, आपके परिवार बढ़ता चला जाएगा, आपके बच्चे खुशहाल होते चले जाएंगे। हमको ये रहता है कि हमारे बाद हमारे बच्चे कुछ नहीं, तो हम पैसा क्या करते हैं, दिमाग अपना काम करते। आदमी यहाँ पर धन जोड़ना चालू कर देता, वो गलत फहमी है। वो धन मिनट नहीं लगेगा, वो धन एकदम गायब हो जाएगा, कोई परेशानी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं ना, अतीक अहमद और ये किस लिए धन कमाया था? इसलिए कमाया था कि हमारी औलाद की औलाद भी, लेकिन मिनटों के सेकंडों में वो धन सारा गायब, खुद को भी कल मर जाना पड़ा। मैं ये नहीं कह सकता, उस टिप्पणी पे नहीं जाना चाह रहा कि मतलब जो है ना ये कह रहा कि किस अच्छा ही या बुरा है, लेकिन मैं उस पैसे की धन की बात बता रहा हूं कि धन इकट्ठा करना। अगर मैंने स्वर्ग में अगर धन इकट्ठा करा तो मेरी औलाद की औलाद, वचन मेरा बताता है, आपका वचन बताता है कि 7 पूछते तक हमारे कर्मों के अनुसार दुख उठाएंगी या सुख उठाएंगी। जो मैं आज यहां पर करके जा रहा हूं वो 7 नस्लें उसको सुखी बना सकते हैं हम। किस चीज से? क्योंकि स्वर्ग में आपको धन इकट्ठा करना है, वो आपका बैलेंस है। जो कार्य हम करते हैं, जो कार्य हम यहां पर देखते हैं और अच्छे नेक काम करते हैं, वो स्वर्ग में हमारा धन इकट्ठा हो। यहां तो हमें ईडी के छापे लग सकते हैं यहाँ के धन से, यहाँ कोई भी चोर चुरा के ले जा सकता है, यहाँ खामोखा कोई बीमारी ऐसी आ सकती है, ये धन हमारा सारा गायब हो जाएगा। लेकिन वहां ना तो ईडी है,
ना कोई चोर जा सकता है और वहां हमारी औलाद सेफ है, सुरक्षित है। क्यों ना हम ऐसे अपने खाते को खोलें, एक बैंक बैलेंस ऐसा खोलें जो परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्ग धन चाहता है, और वो कहना चाहता रही ये तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो वाला धन मेरे पास है स्वर्ग धन, तो दुनियावी धन तो मेरे आगे पीछे ऐसे करेगा कि लो पैसा लो पैसा लो पैसा। और मेरी जिंदगियों में ऐसा हुआ है, मेरे बच्चों की 2-2 शादियां हुई, और 2-2 शादियों के बाद कभी ना तो खाना कम पड़ा, ना खाने में हल्कासाने कि ये चीज उसको नहीं खिलाऊंगा, जो मैंने खाया, जो मेरे अतिथि ने खाया, वो मैंने अपने साथियों को खिलाया। ये यहाँ की अब सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, सबसे बड़ी चालबाजी बन सकी है। इसलिए परमेश्वर आपके उन जगहों में साथ नहीं देता जहां पर ये चीज पैदा हो जाती है। परमेश्वर के मायने में मैं और आप सबसे पीछे पंक्ति में जो बैठा है, सबसे जो पीछे पंक्ति में आदमी बैठा है, वो सब हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? जो सबसे पीछे बैठा है वो हमारा अपना नजदीकी होना चाहिए, हम उससे प्यार करें। क्यों ना हम आज से ही ऐसे लोगों के बीच में जाकर प्यार करें, उनके प्यार का नमूना मिल जाए कि वो हमें अपने आप को देख सके, आपके मसीह जीवन को देखें। सबको जय मसीह की, और सबको आपकी जिंदगी में परमेश्वर शांत करे। अब हम गाना गाएंगे, गाना गाओ, और जिस समय गाना गाया जाता है उस समय हाथ चलो स्टार्ट करो बेटे। लो बेटे।